ये बीजेपी वाले कहते हैं कि नेहरू जी ने उनके साथ ये किया था, उनको चुनाव में हरा दिया था, उनके खिलाफ प्रचार किया था। तो बहुत मुश्किल है इस देश में, ये कोई डिफेंस है? आप संसद में करें, नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों पॉलिटिशियन थे। अपन एक बात सोच लेते हैं कि ये कभी भी पॉलिटिशियन नहीं, ये दोनों राजनीतिक हस्तियां थे। चुनाव में एक दूसरे के आइडियोलॉजी पॉलिटिकल राइवल थे, तो सपोर्ट करेंगे उसको। हमें ये तो संभव है ना कि हम नेहरू जी और पटेल साहब, उनमें बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, पर पॉलिटिकल राइवल नहीं थे वो। अंबेडकर पॉलिटिकल राइवल थे, इसलिए उनको हराया। पर हमने मान लिया कि नहीं, उनको हराया तो वो गलत बात थी। या तो आरएसएस वाले ने अंबेडकर का पुतला जलाया था, नेहरू और अंबेडकर का ना हिंदू कोड बिल को लेके आरएसएस ने पुतला जलाया था। उस समय राजनीतिक प्रतिरोध होता था। अब कुछ लोग वे बोलेंगे फिर आरएसएस ने भारत का झंडा को स्वीकार नहीं किया बहुत दिनों तक। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस समय देश आजाद हो रहा है और एक पार्टी डिसाइड कर रही है कि झंडा क्या होगा, तो दूसरे बोलेंगे ना कि आप अनडेमोक्रेटिक चाहते हो। ये भाजपा के टाइम में उत्तराखंड अलग राज्य बना, तो उसने नाम रखा उसका उत्तरांचल, क्योंकि वो उनका आइडिया था। पूर्वांचल, उत्तरांचल, वो तो उन्होंने उनका आइडिया था। फिर कांग्रेस आई, उन्होंने कहा नहीं उत्तराखंड होगा नाम, क्योंकि आंदोलन का नाम उत्तराखंड था। आपने ये नया नाम क्यों दे दिया इसको? तो हमको ये भूल जाते हैं कि उस समय लोग आपस में झगड़ते थे, क्योंकि ये डिफरेंट राजनीतिक विचारधारा के लोग थे, ये लड़ते थे। पर हमारे लिए और हमारे 2024 के बौने लोगों के लिए उतने बड़े बड़े लोगों का नाम लेना या उछालना, नाम ऐसे उछालना कि वो उसके साथ, नेहरू जी तो हमेशा उसके अंबेडकर के खिलाफ थे, या फलाना उसके खिलाफ थे, सावरकर को जैसे लोग घसीटते हैं, है ना। हमको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल उस समय पीछे के लोगों को, खास करके 50 साल 70 साल पीछे के लोगों को हमको ओवरऑल में जज करना चाहिए। एक आदमी में बहुत सारी 10-20 आदमी होते हैं, कमियां और खूबियां दोनों होती हैं। तो आपको देखना है ओवरऑल कैसा था।